सोचते हैं कि आप परमात्मा को शुद्ध अवस्था में याद करें, अशुद्ध अवस्था में याद करें। अवस्था आपकी कैसी भी हो, भीतर से शुद्ध होइए, भीतर से पवित्र मन कीजिए, भीतर के मंदिर को पवित्र कीजिए। जो आप ये बाहर का जो भी देख रहे हैं, ये तो मिट्टी का शरीर है। इसको आप कितना भी साबुन से रगड़ो, कितना भी शुद्ध करो, ये अशुद्ध ही रहेगा। ये कभी शुद्ध नहीं हुआ है। शुद्ध तो आपके भीतर के मन की चेतना होती है, भीतर के हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर धीरज। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुधीर धीरज फिर से लेके आया हूँ आज के लिए एक नया वीडियो और नया टॉपिक। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा परमात्मा आपके भीतर और आपके करीब हमेशा रहता है। तो इस टॉपिक पे आप बात करी जाएगी कि परमात्मा आपके भीतर और आपके करीब रहता है। तो टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। जीवन के किसी भी स्थिति में, किसी भी संकट को जूझ रहे हैं या परेशानियों को जूझ रहे हैं, तो हमें वो परमात्मा हर क्षण याद आता है। हमारे मृत्यु के अंत तक भी हमें वो परमात्मा याद आता है। तो हम उस परमात्मा को निरंतर अपने मन में याद सुमिरन करते रहते हैं। परमात्मा हमारे भीतर ही होता है, वो हमारे साथ हर क्षण रहता है। बस ये फर्क पड़ जाता है कि हम उस परमात्मा को कैसे याद करें, कैसे उसको सिमरन करें अपने इस जीवन काल में, अपनी इस दिनचर्या में। उस परमात्मा को याद करने के लिए ना जाने बहुत से ऐसे मनुष्य सोचते हैं कि हम परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा को याद करने के लिए क्या हमें कुछ नियमों में बंधना पड़ता है, क्या हमें पूजा पाठ की विधि विधान को करना पड़ता है। आप जैसा जानते हैं कि इस कलयुग में परमात्मा को याद करने के लिए उस नारायण ने इस कलयुग में परमात्मा को याद करने के लिए बहुत ही सरल विधि बना दी है। कोई भी कठिन विधि नहीं है, ना कोई हजारों वर्ष आपको तपस्या करनी है। जो पहले के युग में ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत कई वर्षों तक घोर तपस्या करते थे बर्फीली पहाड़ियों में जाकर, तब जाकर वो परमात्मा का दर्शन कर पाते थे। लेकिन आज के इस कलयुग में ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपको गृहस्थी में होकर भी, अपने दिन के हर कार्यों में शामिल होकर भी आप उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। बस आपके भीतर उस परमात्मा की ज्योत जगनी चाहिए कि आप परमात्मा को याद करते हैं या नहीं, आप परमात्मा को शुक्रिया करते हैं या नहीं। आपके परमात्मा जो भी बिगड़े काम बनाता है तो आप उसका शुक्रिया करना भूल जाते हैं या अपने इस सांसारिक भोग विलास में खो जाते हैं। वो आप पे निर्भर करता है। तो परमात्मा हमारे जीवन में, हमारे क्षण में
कई रूपों में आता है। अब आप से तो यह नहीं कह सकता कि परमात्मा साक्षात आपके जीवन में प्रकट हो जाए, आपको दर्शन दे दें। जिनकी भक्ति की सीमा अपार होती है, तो इस कलयुग में शायद परमात्मा उनको दर्शन दे देते हैं। जैसी भक्ति करोगे वैसी शक्ति आपके जीवन में आएगी। चाहे आप परमात्मा को जिस रूप में मानो, लेकिन मानो। परमात्मा को अगर आप अपने माता पिता में देखते हो, या परमात्मा को आप अपने गुरु में देखते हो, चाहे परमात्मा को आप एक पत्थर में देखते हो, चाहे आप परमात्मा को देवी देवताओं की बनी हुई मूर्तियों में देखते हो, चाहे परमात्मा को मंदिर में देखते हो, चाहे तीर्थ में देखते हो, बस आपका विश्वास उस परमात्मा के प्रति होना चाहिए और आपके विश्वास की ज्योत परमात्मा के प्रति जगनी चाहिए। चाहे आप उसे कई कई रूपों में आप उस परमात्मा को याद करते हो, या दिन रात अगर आप भजते हो, चाहे आप उनके अलग अलग रूप, चाहे आप साकार में भजो, चाहे आप निराकार में भजो, परमात्मा तो एक ही है। आप जिस भाव में उस परमात्मा को बुलाओगे, उसी भाव में वो परमात्मा आपके पास आएगा। तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है, परमात्मा आपके करीब है। अगर आप मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, अगर आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप परमात्मा को मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात कहूं, परमात्मा को ना मानने वाले, परमात्मा को मानने वाले, आज ये जो संसार टिका हुआ है, धर्म के प्रति चलने वाले इंसान और उस परमात्मा को मानने वाले इंसानों की वजह से ही ये धरती इस घोर कलयुग में अभी तक टिकी है। वैसे तो उस परमात्मा की लीला चल रही है, वो क्षण भर में कहीं भी अपनी लीला दिखा देता है। कहीं बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं, तो कहीं बड़ी बड़ी महामारी आ जाती है। उस परमात्मा की लीला चलती है। जहां अधर्म ज्यादा होता है, वहीं परमात्मा अपना संहार करता है, और वो करता आ रहा है। बस कुछ ऐसे प्राणी हैं इस धरती पर जो परमात्मा को अभी भी सच्चे दिल से याद करते हैं, और ये संसार कुछ ऐसे बुद्धिजीवी और भक्तिमय लोगों से ही ये संसार बचा हुआ है। अगर आप परमात्मा को याद करना भूल जाएं, तो ये संसार को मिटने में कतई देरी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस घोर कलयुग में आप परमात्मा को आप कैसे याद करते हो, आप ज़्यादा ना सोचें। अगर आप विधि विधान के चक्कर में हो, जैसी आपकी आस्था है, आप उस तरह से उनको भजिए, लेकिन भजिए, परमात्मा को याद करते रहिए और अपने नित्य कर्म सटीक बना के रखिए कि जिससे परमात्मा दुखी ना हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप परमात्मा को तो याद करते हैं, लेकिन आपके नित्य कर्म अच्छे नहीं हैं। दूसरों को दुख परेशानी आप देते हैं,
तो परमात्मा ऐसे खुश नहीं होगा जब तक आप किसी का सहारा नहीं बनेंगे, किसी के दुखों को नहीं समझेंगे, किसी के हमदर्द को नहीं समझेंगे, तब तक आप परमात्मा के नहीं हो सकते। जानता हूं ये घोर कलयुग चल रहा है, हर प्राणी इस घोर कलयुग में ग्रसित हो जाता है, लेकिन परमात्मा की कृपा उन लोगों पर बनी रहती है जिसका प्रभाव ऐसे प्राणियों पे पड़ता है जो इस कलिकाल की कलयुग की काली छाया से बचे रहते हैं और इस परमात्मा की नाव में बैठकर अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करते हैं और हमारे जीवन की खवैया ये परमात्मा बन जाता है। बहुत से प्राणी ऐसे भी सोचते हैं कि आप परमात्मा को शुद्ध अवस्था में याद करें, अशुद्ध अवस्था में याद करें, अवस्था आपकी कैसी भी हो, भीतर से शुद्ध होइए, भीतर से पवित्र मन कीजिए, भीतर के मंदिर को पवित्र कीजिए। जो आप ये बाहर का जो भी देख रहे हैं, ये तो मिट्टी का शरीर है, इसको आप कितना भी साबुन से रगड़ो, कितना भी शुद्ध करो, ये अशुद्ध ही रहेगा, ये कभी शुद्ध नहीं हुआ है। शुद्ध तो आपके भीतर की मन की चेतना होती है, भीतर की अवस्था, भीतर की आत्मा को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। जब आप भीतर से शुद्ध और पवित्र हो जाओगे तो परमात्मा आपसे जुड़ा रहता है। ये तो मिट्टी का शरीर है, बाहरी दिखावा है, ऊपर से चमका दिए, और शुद्ध और पवित्र हमें अपने कर्मों से होना है। हमारे कर्म पवित्र होने चाहिए, हमारे बुद्धि हमारी शुद्ध होनी चाहिए, तब हम उस परमात्मा के काबिल बन जाते हैं। कोई विधान नहीं है उस परमात्मा को पाने की कि आपको इतने बजे उठना है या इतने बजे उठकर ध्यान करना है। चलते फिरते जब भी आप जहां भी हैं, परमात्मा को याद करते हैं, हर कार्य में याद करते रहें। चाहे आपका वो कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आप कोई शुभ मंगल कार्य कर रहे हैं, याद करते रहें। अगर विधि विधान करते हैं, विधि विधान भी करिए, पूजा पाठ भी करिए। कुछ लोग निराकार को भी मानते हैं, निराकार को भी मानिए, निराकार को भी माने, निराकार परमात्मा की भी आप पर कृपा बनी रहती है। कुछ लोग साकार रूप में भजते हैं, साकार को भी। परमात्मा आपके हर पल हर क्षण है। आपके जीवन में आपने देखा होगा, कहते हैं कि परमात्मा तो आता नहीं है, हमारे मुसीबत के टाइम में हमें दर्शन तो देता नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, परमात्मा साक्षात रूप में नहीं आते हैं, लेकिन अपने ही रूप में वो आपके जीवन में किसी को मानव रूप में ही भेज देते हैं। आप कभी भी देखिएगा कि आपके दुख या संकट के समय में, ऐसी स्थिति में जब आप अपना जीवन जी रहे थे, तब आपका किसी ने साथ नहीं दिया था, तो आप परमात्मा को याद कर रहे थे। हो सकता है आपके दुख और संकट के समय में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा मित्र जिसने आपकी मदद करी हो, आपके दुख और संकट के समय में आपका सहारा बना हो, तो वही परमात्मा का रूप माना जाता है। तो परमात्मा किस रूप में आ जाए, आपके
अच्छे मित्र के रूप में आ जाए, आपके अच्छे पड़ोसी के रूप में, अच्छे रिश्तेदार के रूप में आपकी मदद करने आ जाए। परमात्मा किसी साधु रूप में आए, किसी संत रूप में आए, हर तरह से वो आपका सहारा बनकर किसी न किसी रूप में वो आ जाता है। वो साक्षात प्रकट नहीं होते। साक्षात प्रकट दर्शन करने के लिए उनकी कठिन भक्ति करनी पड़ती है। जब उनकी मर्जी होती है तो वो साक्षात दर्शन भी दे देते हैं अपने भक्तों को। तो दोस्तों, परमात्मा को आप याद करते रहिए, उनका शुक्रिया हमेशा करते रहिए। तो आज का यही वीडियो है। मैं अगला वीडियो फिर से लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद,